Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit states of matter। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। देखो, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। हमें पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है और लार्ज स्पेस होने के कारण ही जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता है। तो अगर किसी तरह से इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जिसके कारण जो गैस है वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी। अब बात आती है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो इसको एक तो इंक्रीज किया जा सकता है प्रेशर को इंक्रीज करके, कि हम एक गैस को एक सिलेंडर के अंदर ले लें जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, तो प्रेशर अप्लाई कर दें जिससे मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएं, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। तो एक प्रेशर अप्लाई करने से फोर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज किया जा सकता है कूलिंग ऑफ गैस के द्वारा। देखो, अगर हम एक गैस का टेम्परेचर लो कर देते हैं, उसकी कूलिंग कर देते हैं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास में आने लग जाते हैं, और जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो सभी जो गैसेज हैं उनकी नेचर एक जैसी नहीं होती है। कुछ गैसेज जैसे अमोनिया, SO2, HCl, CO2, ये गैस ऐसी हैं जिनको आसानी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं, या तो प्रेशर अप्लाई करके या इनकी कूलिंग करके। लेकिन कुछ गैसेज ऐसी हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिनको हम केवल प्रेशर अप्लाई करके रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई नहीं किया कर सकते हैं। इनको कूल करना पड़ता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है, और यहीं से एक टर्म निकल के आती है जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ऊपर एक गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। हम उस टेम्परेचर से ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, उस गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, और ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म भी क्रिटिकल टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, और ये है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर एक प्रेशर होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर चाहिए हमें एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए। और नेक्स्ट टर्म भी इन दोनों से ही रिलेटेड है, और ये है क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में। क्रिटिकल वॉल्यूम एक वॉल्यूम होता है जो 1 मोल गैस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर। और इन तीनों से रिलेटेड एक टर्म है जिसे हम क्रिटिकल कांस्टेंट बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को कलेक्टिवली से हम बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है TC के द्वारा। जो क्रिटिकल प्रेशर है उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है PC के द्वारा, और जो क्रिटिकल वॉल्यूम है इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है VC के द्वारा। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें और उसके अंदर CO2 गैस ले लें, तब CO2 गैस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है। जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 73.9 एटमॉस्फेरिक होता है, और जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 95.6 सेंटीमीटर क्यूबिक पर मोल होता है। अब हम इस यूनिट का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है हमारा एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ऑन द क्रिटिकल फिनोमेना।
एंड्रयू ने 1861 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था CO2 गैस को लेकर, और उसने CO2 गैस के ऊपर क्रिटिकल फिनोमेना, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम को स्टडी किया था, और उसी से रिलेटेड उसने एक ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ बनाया था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, और इस प्लॉट को हम आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर लिए गए हैं वो अलग अलग टेम्परेचर कांस्टेंट लिए गए हैं, कि एक कांस्टेंट लेकर उसको स्टडी किया गया, फिर अगला टेम्परेचर लिया और उसको कांस्टेंट रख के फिर उसको स्टडी किया। तो सबसे पहले हम लोवेस्ट टेम्परेचर ले लेते हैं 13.1 डिग्री सेल्सियस, और हम स्टार्ट हो जाते हैं पॉइंट ए से। अगर हम पॉइंट ए के ऊपर देखें तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो CO2 गैस है वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर CO2 गैस फॉर्म के अंदर है। फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम है CO2 गैस का वो डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा अलोंग द कर्व AB। पॉइंट बी के ऊपर आकर जो CO2 गैस है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गैसेज हैं वो लिक्विड और गैस दोनों के अंदर है, मतलब लिक्विफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। फिर हम पॉइंट सी के ऊपर आ जाते हैं। पॉइंट सी के ऊपर जो लिक्विफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और अगर हम देखें उसके बाद हम देखें तो जो कर्व है वो इस तरह से स्ट्रेट जा रही है और अपवर्ड जा रही है। इसका क्या मतलब है कि अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर का यहाँ पर लिटल इफेक्ट होता है। अब हमने क्या किया, जो 13.1 डिग्री सेल्सियस था उस टेम्परेचर को इंक्रीज करके 21.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 21.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो जो डूम शेप्ड यहाँ पर ये कर्व आ रही है उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर गैस थी, गैस है वो फिर लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई, लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो 30.98 डिग्री सेल्सियस पर ये जो डूम शेप्ड कर्व है ये एक पॉइंट के ऊपर रिड्यूस हो गई, और अगर हम 30.98 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को देखें तो ऊपर के टेम्परेचर के ऊपर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें जो CO2 गैस है उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। CO2 गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है 30.98 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर के ऊपर ही उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। तो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन किया था कि ये टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, कितना भी हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें इस टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर ही लिक्विफाई की जा सकती है। तो इस तरह से एंड्रयू ने CO2 गैस लेकर क्रिटिकल फिनोमेना, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में बताया था, और जो CO2 गैस है उसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 30.98 डिग्री सेल्सियस है, जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 73.9 एटमॉस्फेरिक है, और जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 95.6 सेंटीमीटर क्यूबिक पर मोल है। Thank you.